एसपी साहब का प्रचार प्रसार तो बहुत हो रहा है, लेकिन एक ही विषय को लेकर हो रहा है। अच्छा, अब नीरज के पवन के बाद बीकानेर में अगर कोई लोगों की धारणा बनी हुई है तो ये मृदुल कच्छावा में बनी हुई है। पुलिस के लोग हैं जो यहाँ वो मोबाइल लिए बैठे रहते हैं, साइड में बैठे हत्या ही करते रहते हैं। ये मास्टरों के लिए पाबंदी है कि मोबाइल मत देखो, इनके लिए क्यों नहीं है? तो ये इतनी सिरी कर लेते हैं कागज तक। और ये जो पुल है उन पे तारबंदी का भी मैं लिख के दे के आया था, लेकिन ऐसा होता नहीं। धरातल में अभी गवर्नमेंट है जो या प्रशासन है जो धरातल में बहुत कम काम करता। ये सब जो मैं कर रहा हूँ इसके पीछे मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। नेकी का फल कोई कहता है मिले या नहीं मिले, मेरे को तो मिला है। नमस्कार, समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मूरमल सोनी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, रिटायर्ड शिक्षक हैं, लेखक भी हैं, मल्टी टैलेंट पर्सनैलिटी है और सेवा कार्यों को समर्पित, पूर्ण रूप से समर्पित व्यक्तित्व है। आज हमारे साथ है। और एक बात और बताऊं कि जब पब्लिक से मिलने का समय लिखा होता है हर डिपार्टमेंट में, उस समय ये मीटिंगों में रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पब्लिक 2-4 घंटा वहाँ बैठी रहती है भूखी पैसी। कलेक्ट्रेट में आप देख लीजिए, यूएटी में देख लीजिए, एसपी ऑफिस के। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि भाई पब्लिक के टाइम पब्लिक से ही मिलो? मूरमल जी, समाचार सेवा में आपका स्वागत है। मूरमल जी, आप सामाजिक सेवा में कैसे प्रवृत्त हुए, जरा अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरे पिताजी बिजली विभाग में थे। उन्होंने एक बार किसी पोल्स में करंट आ रहा था तो उन्होंने सोचा कि कोई हादसा नहीं हो जाए, उस पर्पज से वो पोल पे चढ़ गए और वो हादसे को रोकने के ये अचानक क्या है कि वो भूल हो जाओ चाहे कुछ हो, पोल से गिर गए तो उनके पूरे शरीर में पट्टा बंधा। अच्छा। और 1-2 घटनाएं और थी जिसमें पिताजी ने ऐसे कार्य किए। एक लूण कृष्ण महाजन की तरफ कोई ऊँट गाड़ा रात को चलते थे लकड़ी का, तो उनको भी एक्सीडेंट हो गया, तो वो उनको भी हॉस्पिटलाइज उन्होंने करवाया। पहले पुलिस का खौफ होता था और पुलिस उनको तंग करती थी, बुलाती थी, लेकिन मेरे को उन्होंने कहा कि बेटा पुलिस हो चाहे कुछ हो, अगर किसी की जान बचती हुई और अपनी जान जाती हो या कोई भी परेशानी हो तो आप निडर होकर काम करना। उनकी इस प्रेरणा से, इनकी इस बात से मैं प्रेरित हुआ और उसी रोज़ से मैंने, जब मैं 15-20 साल का था, मैंने ये बीड़ा उठाया कि लोगों का भला करना है। मैं खूब लोगों की सेवाएं करती हूँ। किसी को खून की ज़रूरत होती तो मेरे से होता तो मैं देता हूँ, नहीं तो किसी को पुकार कर किसी को लेके दे देता हूँ। किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में अगर वो अव्वल है, फीस नहीं भर सकता है, कॉपी किताब नहीं ला सकता है, पोशाक नहीं ला सकता, तो मैं उसको भी व्यवस्था करवाता हूँ। मेरे जेब से जितना होता मैं करवा देता हूँ, नहीं तो मैं किसी से मांग के करवाता हूँ। महात्मा बुद्ध की बात है, एक बार महात्मा बुद्ध ने ये प्रश्न किया था भरी मीटिंग में कि कौन देगा भूखों को भोजन, तो कोई नहीं बोला। एक बच्ची उठ के बोली, सुप्रिया नाम की, कि मैं दूंगी भूखों का भोजन। अच्छा। तो बुद्ध ने पूछा कि भाई तू कैसे भूखों को भोजन? उसने कहा कि ये जो सारे लोग बैठे हैं ना, ये मेरे सामर्थ्य है, मैं इनसे मांग के इन भूखों को भोजन करवा दूंगी। अच्छा। वो बात भी मुझे अच्छी लगी। उसी उद्देश्य से मैं, मेरे से जितना बनता है मैं करता हूँ और अन्यथा मैं मांग के, मेरे स्टूडेंट बहुत पढ़े हुए हैं। बीके स्कूल में मैं टीचर था, तो उद्योगपति हर विषय के टीचर बच्चे हैं, वो मेरा रिगार्ड करते हैं और मेरे को जो मैं किसी के गरीब की सहायता के लिए उनके आगे जाता हूँ तो वो मना नहीं करते। ऐसे मैं बहुत लोगों की सेवाएं करता हूँ। उसके अलावा स्कूलों में फीस भरना, कॉपी किताब कराना, ये तो मेरा रूटीन का काम था ही। इसके अलावा मैं बीकानेर में सबसे पहले चाइनीज़ मांझे का भी जागरूकता अभियान मैंने ही शुरू किया। प्रदूषण, पर्यावरण और जल बचत का भी ये आयोजन मैं करता हूँ और मतदान जागरूकता के नए इवेंट को करता हूँ। नए इवेंट करता तो एक बार आरती डोगरा ने मेरे को, बात तो खैर ऐसी है मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन मेरे को सम्मान करने की उन्होंने ठानी थी, लेकिन बीच में ही एक बंदा बोल गया कि वो तो नाटकीय है। अच्छा। तो नाटकीय बोल दिया तो आरती डोगरा को रात को 11 बजे मेरा जो इवेंट था वो बड़ा पसंद आया। उन्होंने मेरे घर पे पीआरओ की मार्फत मैसेज भेजा
कि आप उनको सवेरे बुलाओ, मैं उनको सम्मानित करूँगी। आरती डोगरा ने मेरे को 25 जनवरी को मतदान दिवस होता ना, उसको सम्मानित और गदगद हो गई मेरे कार्य को देख करके। तो ऐसे में बहुत से काम हैं और मैं जीती जागती 108 हूँ। मैं किसी भी अर्जेंट काम जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मुझे रोड पे कोई एक्सीडेंट दिखाई देता है या दुर्घटनाग्रस्त कोई बंदा या पशु पक्षी दिखाई देता है तो मेरे पाँव वहीं ठिठक जाते हैं, मैं ही रुक जाता हूँ और पहले उसको हॉस्पिटलाइज करवाता हूँ, मैं उसको दवाइयाँ दिलवाता हूँ और मेरे जितने भी साथी उनको इन्फॉर्म करता हूँ। एक बार मैं पलाने जा रहा था मेरे स्कूल, रास्ते में ये गंगा शहर चौराहे के पास 3 बंदे पड़े थे, गुजर जाति के थे, लोग वीडियो बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे और लहूलुहान थे, मरणासन स्थिति। मैंने गाड़ी वहीं रोकी, उतर के उन तीनों को अकेला टैक्सी में डाला, टैक्सी में डाल के ट्रॉमा सेंटर ले गया, जिसमें एक रास्ते में ख़त्म हो गया। फिर मैंने उनके घर वालों को इन्फॉर्म की। ये सब जो मैं कर रहा हूँ इसके पीछे मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। नेकी का फल कोई कहता है मिले या नहीं मिले, मेरे को तो मिला है। मेरी भगवान की दया है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, 65 ईयर्स का हूँ। बच्चे मेरे सब काम में, एक बड़ा बच्चा है, एक ही बच्चा है जो मेरे बॉम्बे में CF है। और कोई भी आता है तो मैं ड्राइंग की क्लासें फ्री लगाता हूँ, नन्हे मुन्ने बच्चों को टीवी, मोबाइल और पेंसिल छोटी उनका अभ्यास करवाता हूँ। नीचे ओपन कैंप लगा लेता हूँ और उनको खूब अच्छे तरीके से ड्राइंग हर गर्मी की छुट्टियों में ही सिखाता हूँ। इसके अलावा पर्यावरण, प्रदूषण, जल बचत, डेंगू, बहुत से ऐसे विषय हैं जो मैं हर साल करता हूँ। यानी सेवा करना आपका शगल है। बिल्कुल बिल्कुल है। मेरे को सुकून मिलता है, मेरे को बड़ा आनंद मिलता है। और मेरे से मैं ये समझता हूँ कि 100 में से अगर 2 ही आदमी मेरे बात को अमल कर ले या मेरी बात को कर ले तो मेरा ये प्रयास है सफल हो गया। मुझे बहुत खुशी होती है। और होता भी ऐसा है कि 100 में से एक भी बंदा अगर मेरी जागरूकता को अपना लिया, मेरी जागरूकता का असर उसके ऊपर हो गया तो मेरा तो सौभाग्य है। आपका मिशन कामयाब है जी, आपका मिशन कामयाब। बिल्कुल बिल्कुल कामयाब है। मैं खूब करता हूँ। अभी मैंने चाइनीज मांझे का सबसे पहले कलेक्टर साहब को दी थी। कलेक्टर साहब को बेचारों को पता नहीं था आखा तीज को वो पतंगबाजी यहाँ होती है। उन्होंने कहा वहाँ मकर संक्रांति तो नहीं है। तो मेरे पास अनुराग हर्ष बैठा था, मेरे शिष्य पढ़ाया हुआ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ ये होती है। लेकिन कलेक्टर साहब वगैरह ने हर साल मैं करता हूँ, हर साल करता हूँ, ये इतनी सीरी कर लेते हैं कागज तक। और ये जो पुल है उन पे तारबंदी का भी मैं लिख के दे के आया था, लेकिन ऐसा होता नहीं। धरातल में अभी गवर्नमेंट है जो या प्रशासन है जो धरातल में बहुत कम काम करता है। ऐसा क्यों? ऐसा तो बस वो आते हैं यहाँ पे अपना समय पूरा करते हैं और बहुत ही सज्जन शहर है, उड़दंग करते नहीं है, विरोध होता नहीं है, ना तो पक्ष करता है ना विपक्ष करता है, सब शांति है, कोई किसी को नहीं दे। अब सड़क का ही मामला देख लीजिए, पूरी सड़क में यातायात व्यवस्था अव्यवस्थित पड़ी है। लोग खड्डा डाक के चले जाते हैं लेकिन खड्डे की शिकायत करने की करते नहीं है। आदत नहीं है लोगों को। हाँ, आदत नहीं है, करते नहीं है कि खड्डा तो पड़ा है, खड्डा डाक के हम तो निकल गए भाई, हमें तो कोई मतलब नहीं है। और ऐसे बहुत सी जगह हैं जिसमें सारे अधिकारी निकलते हैं लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। भूरमल जी, समाचार सेवा की हम जब बात करते हैं तो इसको बड़े अधिकारी भी देखते हैं और प्रसंज्ञान भी संज्ञान भी लेते हैं। तो आपका क्या, अधिकारियों को क्या आपका है कि ऐसा क्यों नहीं होता है, उनको क्या करना चाहिए? मेरे को तो देखिए, अभी जैसे SP साहब आए हैं, SP साहब का प्रचार प्रसार तो बहुत हो रहा है लेकिन एक ही विषय को लेकर हो रहा है। अच्छा, अब नीरज के पवन के बाद बीकानेर में अगर कोई लोगों की धारणा बनी हुई है तो ये मृदुल कच्छावा में बनी हुई है। अच्छा। ये कुछ करेंगे लेकिन अभी इनको आए महीना 15 दिन हो गए, यातायात के प्रति इनका कोई रुख नहीं है, कोई नहीं है। यातायात चारों तरफ शहर में डटा पड़ा है, कोई तरह की व्यवस्था नहीं है। पुलिस के लोग हैं जो यहाँ वो मोबाइल लिए बैठे रहते हैं, साइड में बैठे हत्या करते रहते हैं। ये मास्टरों के लिए पाबंदी है कि मोबाइल मत देखो, बोले इनके लिए क्यों नहीं है? अच्छा, मैं देखता हूँ अलग सागर रोड पे आप देख लेना, साइड में बैठे मोबाइल देखे, कोर्ट गेट बैठते हैं मोबाइल देखते हैं, इधर उधर सारे मोबाइल देखते हैं। तो आपका कहना है कि भीड़ भड़का होता है और होता है तो ये खड़े ही नहीं होते, मशगूल रहते हैं, सचेत नहीं रहते, बिल्कुल सचेत नहीं रहते हैं। यातायात के प्रति बहुत लापरवाही है बीकानेर में। और जिला कलेक्टर जो पहले थी उनसे भी उम्मीद थी, लेकिन शुरू में तो आते हैं और बड़ी होती है लोगों को उम्मीद, बाद में वो बड़ा फटाके की जगह छोटा फटाका था ना, वैसे फिसक जाते हैं, कुछ नहीं करते, अपने जो नियमित जो वर्क है वो करते हैं। और एक बात और बताऊं कि जब
पब्लिक से मिलने का समय लिखा होता है हर डिपार्टमेंट में। उस समय ये मीटिंगों में रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पब्लिक 2-2 4-4 घंटा वहाँ बैठी रहती है भूखी प्यासी। कलेक्ट्रेट में आप देख लीजिए, यूएटी में देख लीजिए, एसपी ऑफिस के। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि भाई पब्लिक के टाइम पब्लिक से ही मिलो। बहुत से ऐसे कलेक्टर्स भी रहे हैं जिनका गेट हमेशा ही खुला रहता था। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जैसे वो कुमारपाल गौतम है, या ये जो इससे पहले जो भगवती प्रसाद जी थे, वो भी वो सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी थे। तो आपका कहने का मतलब है कि अधिकारी जो हैं चौकस रहें और बिल्कुल। जो ग्रीवेंसेज हैं उनको तुरंत सुन लें। हाँ, बिल्कुल सुने। तो ये आपका सुझाव है ऑफिसर्स को? बिल्कुल सुझाव है। और मैं बीकानेर की जनता से यही अपील करूंगा, जैसे बेचारे जाति धर्म को छोड़ के बीकानेर में ऐसे कई लोग हैं, जैसे रोटी बैंक चलाते हैं या ये लावारिस लाशों का दाह संस्कार करते हैं। तो धीरे धीरे हमारे सभी धर्मों के लोग इस समाज सेवा में जुड़े, समाज सेवा जाति धर्म को छोड़ करके लोगों की भलाई करे, तो बहुत ही अच्छी बात है। बीकानेर में अस्मरणीय सुधार होगा। आपने भी कहा कि जो दुर्घटनाओं में जो चोट लग जाती है उनको लोग वीडियोस बनाते हैं। बिल्कुल। तो उनको क्या आप कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को? देखिए, गुड सेमेस्टर गवर्नमेंट ने एक रूल्स निकाला है, भारत सरकार ने, कि जो गुड सेमेस्टर है उसको 25,000 रुपये देंगे, उसको प्रमाण पत्र देंगे, और जो हॉस्पिटल करेगा उसका कोई नाम पता या नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट की आदेश है कि पहले तो लोग डरते थे कि हमें तो कोई दुर्घटना हो गई तो हम कैसे करें, गवाही देनी पड़ेगी। हाँ, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो जनता को कहता हूँ, निडर होकर के किसी भी हादसे में निसंकोच होकर के अपने तन मन से समर्पित होए और लोगों का सहयोग करें, उनका जीवन बचाएं, उनकी मदद करें। भूलमल जी, आप एक बहुत कुशल पेंटर भी हैं और पेंटिंग का काम भी आप में रुचि है। इसमें पेंटिंग में आपका बीकानेर में नाम भी है, तो क्या पेंटिंग में क्या करते हैं आप? देखिए, मैं तो कॉमर्शियल आर्टिस्ट था। अच्छा। और मेरा तो रुचि थी, शौक थी, और मेरा तो यही है कि आने वाली पीढ़ी या बच्चे, अभी जो ये कंप्यूटराइज सिस्टम हो रहा है और रहता है, तो हाथ की जो कलाएं हैं उनको जीवित रखना चाहिए। उसी उद्देश्य से मैंने बीकानेर में पहली बार कलाकार दिवस मनाया, और बीकानेर के कलाकारों को, विपिन पुरोहित नाटक वाले को, चित्रकारों को, उनको सम्मानित किया। सो मेरी भावना यही थी कि भाई लोग कला से जुड़े, और आज के बच्चे जो टीवी, मोबाइल या इसमें लगे हुए हैं, तो मैं पार्क में निःशुल्क ड्राइंग क्लास इसलिए लगाता हूँ, हर साल फ्री लगाता हूँ, नीचे बैठता हूँ बच्चों के बराबर, और आराम से पार्क में नो औपचारिकता, छोटे नन्हे मुन्ने भगवान के रूप के बच्चे आते हैं, उनको मैं ड्राइंग सिखाता हूँ और छोटे छोटे जो प्राथमिक ज्ञान देता हूँ। तो ये कला लुप्त हो रही है, क्योंकि मोबाइल से सब चीज़ सेट हो रही है, कंप्यूटर से सब चीज़ सेट हो रही है, एआई से सब चीज़ सेट होती है। तो मैंने भी 15 पेंटिंग बनाई थी और उनको सेल करने की कोशिश की, तो वो बिकती नहीं है। क्यों? क्या लोगों का रुझान ही नहीं हुआ, उनके प्रति है ही नहीं। तो कला धीरे धीरे हटती जा रही है, चित्रकारों लुप्त हो रहे हैं। ये फ्लैक्स है या ये कंप्यूटर सिस्टम है, ये हम लोगों को बेरोजगार कर दिया। रेडियम की प्लेटें, गवर्नमेंट ने प्लेटें देनी शुरू कर दी, नंबर प्लेटें वगैरह, तो हम लोग तो बेरोजगार, हमारी कोई सुनता ही नहीं है आर्टिस्टों की, पेंटरों की। पेंटर तो बेचारे सारे धंधा छोड़ के दूसरा काम करने लगे। हाथ से काम करना तो खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। घड़ी का खत्म हो गया, रेडियो का खत्म हो गया, स्कूटर का खत्म हो गया। बहुत से ऐसे काम है जो लुप्त हो रहे हैं। कौन जीवित करेगा? ये तो मेरे को तो समझ में नहीं। हमारा तो 10-15 सालों से काम लुप्त रही हुई, आचार संहिता लगी और ये प्लास्टिक के फ्लैक्स और बैनर आ गए, तो पेंटरों का काम हुआ ही नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? अब क्या, तो समय के अनुसार धंधा बदलना चाहिए, बदलेंगे। और क्या है, बहुत से कलाकारों ने धंधा बिक दिया, और जो बहुत ज़्यादा कलाकार है उनकी बेचारों की थोड़ी बहुत चलती है, तो वो 2 पैसे कमाते हैं। आप चूँकि सम्मान का कोई शौक नहीं रखते? नहीं, सम्मान का मैं इसलिए शौक नहीं रखता कि आजकल जो सम्मान है इंडिया लेवल पे सिफारशी सम्मान हो गए, और कोई काम कम करता है और उसके जो नुमाइंदे 4-5 बैठे रहते हैं वो ज़्यादा तारीफ करते हैं। जैसे मेरा भी एक बार यही हुआ था, मैं फाइल देने गया था, तो किसी ने, वो कमेटी वालों ने कह दिया ये तो नाटकीय है, जबकि मेरी तो हकीकत फाइल है, मेरा तो सारा काम किया हुआ है। मुझे ना तो अखबारों में आने का शौक़ है, ना मुझे सम्मान का शौक़ है। मैं सम्मान लेके क्या करूँगा? सम्मान कागज़ का टुकड़ा होता है जो एक प्रेरणा होती है, इसीलिए हम लोग लेते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी है जो प्रेरणा बने, वो देखें कि बच्चे देखें कि यार मैं भी ऐसा। बच्चों को गुड डालते हैं ना कॉपी में, इसलिए डालते हैं कि गुड डालते हैं उसकी इंस्पायर होता है। हाँ, इंस्पायर होता है, स्टार लगाते हैं, इंस्पायर होता है। तो ये सम्मान भी एक यही तरीका होता है
बाकी सामान कागज़ के टुकड़ों का क्या बढ़ता है। अब मैं रिटायरमेंट हूँ, मेरे दुकान में लगे, क्या फ़ायदा उनका। लेकिन मुझे पता है कि मेरे दुकान में जो बच्चे आते हैं या देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा करें। तो सम्मान भी होना ज़रूरी है, लेकिन सम्मान में पारदर्शिता होनी चाहिए, रियल सम्मान होना चाहिए, सिफारशी सम्मान नहीं होना चाहिए। यहाँ बीकानेर में तो रात को लिस्ट निकलती है और बड़ी तड़ातड़ी रहती है सम्मानों के लिए, इसलिए हम तो फाइल का सिस्टम ही हटा दिया, हमने तो लगाते ही नहीं है और मैंने तो बंद कर दिया। मैंने अपनी जान जोखिम में डाल के कई लोगों को बचाया हुआ है। उसमें एक हादसा आपको बताऊं कि मैं बीके स्कूल में टीचर था, तो आधी छुट्टी में खाना खाते घर जाता था। मैं साइकिल लेके रूपा महाराज की कोटड़ी रामा दही दूध वाले को आना, तो एक कार वाले ने एक विरुद्ध के टक्कर लगा दी, विरुद्ध लहूलुहान हो गया। मैंने साइकिल वहीं खड़ के उसी की कार में डाल करके जिला अस्पताल ले गया। वहाँ गया तो एक डॉक्टर कहता है उसकी ड्यूटी है, दूसरा कहता है उसकी ड्यूटी है, तीसरा कहता है वो बेचारा करा रहा है, मर रहा है। फिर मैंने थोड़ा गर्म आवाज़ में तेज आवाज़ बोला तो डॉक्टरों ने उसकी सुध ली। सुध लेने के बाद जो जिसकी कार थी, जिसका एक्सीडेंट हुआ ना, उसने मेरे को कहा कि भाई साहब आप इनको संभाल लो, मेरे घर का मुहूर्त है, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है और जो भी पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मानवता बस, मैंने छोड़ दिया। अब उनके घर वाले आए, वो मेरे गले पड़ गए। अच्छा, कि लो आपने इनको भगवाया कैसे, और मेरे कंठों में हाथ डाल लिया कि हम तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे, आपको मानूंगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। फिर उनको सही समझाया। वो देवकिशन ईद कबारी में रहता है, उसका नाम था, आसाम से आए हुए थे। जब वो सारा मामला चल रहा, मैं उसके घर गया तो उन्होंने मुझे घर में भी प्रवेश नहीं दिया और बाहर से उत्तर दे दिया मेरे को। ऐसे एक केस और बताऊँ आपको कि पलाने के पास रोड एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक लेडीज थी, उसका पति था इसमें बहुत रतकने में पोस्ट मास्टर। उस लेडीज़ को मैंने सरकारी कोई ये थी, लेडीज़ को मैंने हॉस्पिटलाइज कराया और गवर्नमेंट से जो पैसा मिलता है ना 2500 रुपये मुआवजा, वो दिलवाया, एक्सरे करवाया, दिन भर भागा दौड़ी की थी मैंने। और उसके गले में लगी थी, उसकी चैन वापस दी थी। तो ये सम्मानित की बात हुई तो मैं उनसे प्रमाण पत्र लेने उनके घर गया। ये चौखंडीपुरी घर है भैंसावाड़े के पास। तो उन्होंने मेरे को घर में ही प्रवेश नहीं दिया। बाहर से बोलो क्या करोगे, क्या फ़ायदा, हम क्यों देवे, फलाना करे, ढींगड़ा करे, 1000 तरह की बातें की थी मेरे को बड़ा अचूबा हुआ। मैंने कहा देखो, जबकि नाम मेरा लिखना था, मैंने कहा इतने लिख के देना है कि भी इन्होंने मेरी मदद की, भगवान इनका भला करे। अभी कोई 6 महीने की बात है, 3-4 लड़कियाँ आई थी गजनेर में ट्यूशन करने जसूर गेट पे, मैंने उनको बचाया। लॉट बॉडी से टक्कर लगी, उन्होंने साल इलाज कराया सेटल में। जब घर ले गया तो वो तो सारी घर में घुस गई, मैं बाहर ही खड़ा रहा। मेरे को कोई थैंक यू है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऊपर वाला देखता है, नेकी है और नेकी का फल मुझे मिलता है। और मेरी तो भगवान ये कहना कोई कि किसी को नेकी का फल कैसे, उसका जीता जागता उदाहरण है। ईमानदारी और नेकी का फल आदमी को, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। और पाप कर्म हंस के किए जाते हैं, उसके परिणाम रो रो के भुगतने पड़ते हैं। ये भी मैंने अनुभव किया है कि आप गलत काम करोगे उस समय तो हंसोगे, लेकिन घर जाते ही आपको रोना पड़ेगा। पाप कर्म हंस के किए जाते हैं, उसके परिणाम रो रो के भुगतने पड़ते हैं। और सत्य परेशान कर सकता है, पराजित नहीं। मैं ऐसे कई हादसों में जूते खाते बचा हूँ, लेकिन मैं सत्य था, परेशान हुआ लेकिन पराजित नहीं हुआ। ये मेरी उपलब्धि है। यानी आपका ये संदेश है आम आदमी को, देखने वालों को, कि आप अच्छे अगर काम करेंगे तो परिणाम अच्छे आएंगे। बिल्कुल मिलेगा, ऊपर वाला देखता है। आप है तो ऊपर वाले पे भरोसा रख के किसी की मदद करो, किसी का काम करो, तो ऊपर वाला खूब मदद करता है उसकी। यही संदेश आपका समाज के हर वर्ग के लिए बिल्कुल बिल्कुल है, चाहे वो जाति धर्म अधिकारी हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो सामान्य नागरिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। तो आपका जो आपके और क्या क्या, जैसे आप लावारिस लाशों का भी दाह संस्कार करते वो भी करवाते हैं? कोई मेरे पास मैसेज आता था, मेरे भाई साहब है शिव कुमार जी, वो भी ऐसा बहुत से काम करते हैं, तो वो कई बार मुझे बुला लेते हैं। तो हमने 8-10 लावारिस लाशों का भी दाह संस्कार विधि विधान से, चाहे उसमें जाति धर्म का कोई लेना देना नहीं होता, कोई भी आओ तो हम लोग उसका करते हैं। दाह संस्कार भी करते हैं, फीस भी भरते हैं, जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। डेंगू की बात बताऊँ क्या आपको, मेरे बच्चे को डेंगू हो गया था, वो जो सी है ना उसको। अब डेंगू होने के बाद उसकी स्थिति मरणासन हो गई, जयपुर ले जाने की स्थिति होगी और प्लेटलेट्स कम हो गए। ये इनके प्रकार भगवान ने सुन ली और उसका इलाज सही बीकानेर में हो गया। उसके बाद में मुझे अनुभव हुआ कि डेंगू कितना खतरनाक है, कितना क्या है। उसके बाद में हर साल डेंगू
विरोधी अभियान चलाता हूँ। पूरे बीकानेर के अस्पताल में मैंने पोस्टर चश्मा करवाए थे मेरी जेब से लगा के। डेंगू के निर्देशन, डेंगू बुखार के जो होते हैं ना सिम्टम वगैरह फोटो सहित बताए, और मैंने रैली भी निकाली, लोगों को जागरूक भी किया। तो ये सब क्या है कि इसलिए करते हैं कि या तो खुद अनुभव होता है तब होता है, या ठोकर लगती होता है। वो कहता है ना कि एक आदमी कहने से सीखता है, दूसरा यहीं से सीखता है, और तीसरा ठोकर से। तो मैं तो ठोकर से सीखता हुआ आता हूँ। तो मैं ऐसे खूब काम करता हूँ, और भगवान से यही ईश्वर करता हूँ हर बीकानेर जिला क्या पूरे भारत का लोग ये अपनाए कि मानव हो चाहे पशु पक्षी हो, उनकी हम सेवाएं करें। तो ये है भूरमल जी सोनी, जिनका काम ही है लोगों की जान बचाना, लोगों की सेवा करना। किसी भी कार्य में अगर इनकी कोई डिमांड रहती है तो ये हमेशा साथ होते हैं। इन्होंने कोई औपचारिक संगठन नहीं बना रखा है, अपने ही बूते पे सारी सेवाएं करते हैं, सारे लोगों की मदद करते हैं। और इनका ये मानना है कि जो अच्छा कार्य करते हैं तो लौट के वापस अच्छे के रूप में आता है। इसलिए हर आदमी को, किसी पीड़ित को, परेशान को, पशु को, पक्षी को, प्राणी को सेवा करके उसकी जान बचानी चाहिए। मेरी बीकानेर के जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से एक ही निवेदन है, वो बीकानेर की सुध लें। बीकानेर के हर विषय, सड़क, पानी, बिजली, यातायात, पीबीएम हॉस्पिटल, नशा, कोई भी ऐसा विषय नहीं रहना चाहिए जिसमें बीकानेर की जनता को राहत न मिल पाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि पूरा प्रशासन, जनप्रतिनिधि इस कार्य में लगे और बीकानेर की जनता को राहत दिलाए, बीकानेर की जनता को जो इन समस्याओं से निजात दिलवाए। चारों तरफ शहर में हालत ख़राब है, पानी नहीं आता है, बिजली चली जाती है, यही पीबीएम का हालत है, यही सड़क यातायात की व्यवस्था है। तो मेरा तो उनसे यही विनम्र आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा शीघ्र इन पर निर्णय लें और बीकानेर की व्यवस्था का सुधारे। पब्लिक पार्क का जो गेट था उसका भी मैंने उदाया था, वहाँ मैंने लिखा था मेरी आवाज़ सुनो करके लगाया था। वो आज भी एज इट इज पड़ा है, पता नहीं क्या हो गया, वो बींदनी की तरह उड़े हुए पड़ा है, वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं चौखुटी है। ये सबसे ज़्यादा तो हेड पोस्ट ऑफिस से जसुर गेट की तरफ से रास्ता इतना खराब हुआ है कि उनकी सुध लें और समस्या का निजात करके बीकानेर की जनता को शीघ्र राहत दिलवाएं। थैंक यू। आप समाचार सेवा के स्टूडियो में आए, आपने बहुत कामयाब बातें की, अच्छी बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।